Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। यूपी बोर्ड की क्लास स्टार्ट हो गई है और ये क्लास एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित है। आज की क्लास में मैथ की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये क्लास कक्षा 12 के स्टूडेंट के लिए है। कक्षा 12 में चैप्टर 3 को स्टार्ट किया है, जिसका नाम मैट्रिक्स आव्यूह है। इस चैप्टर में प्रश्नावली 3.1 को कंप्लीट कर दिया है और प्रश्नावली 3.2 के भी 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया है। आज हम प्रश्नावली 3.2 के 11वें क्वेश्चन पर से डिस्कस करेंगे। तो 11वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। दिया गया है x और एक आव्यूह दिया गया है, प्लस y दूसरा आव्यूह दिया गया है और इक्वल में एक आव्यूह दिया गया है। हमको इससे x तथा y का मान निकालना है, तो इसका सलूशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस आव्यूह में x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y हो जाएगा और प्लस का y हो जाएगा। और इक्वल में दिया गया है 10 और 5। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस y और यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस y। जब इन दोनों आव्यूह को जोड़ेंगे तो ये आव्यूह मिलेगा और यहाँ से हो जाएगा 10, 5। अब हम दोनों ओर तुलना करने पर हमको मिल जाएगा 2x माइनस y बराबर 10 के। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। 3x प्लस y बराबर 5 के समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर माइनस का y प्लस का y कैंसिल हो जाएगा। x को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5x बराबर, इस पार भी जोड़ लेंगे, यहाँ हो जाएगा 15। 5 से 15 को कैंसिल कर देंगे तो x का मान मिल जाएगा और x का कितना मान मिलेगा, x बराबर 3 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को मैंने नोट कर लिया। यहाँ पर x का मान रख दीजिए तो x का मान निकल के आया 3 और यहाँ पे हो जाएगा 10, तो यहाँ हो जाएगा 6। और इस y को बराबर के इस पार ले आते हैं और 10 को इस पार ले आते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 10y। तो कुल मिलाकर y बराबर हमको मिलेगा माइनस का 4। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 3, y बराबर -4। यही हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस कर लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है। यहाँ पे x, y, z और w का मान निकालना है। यहाँ पे आव्यूह दिए गए हैं, यहाँ से हमको x, y, z, w का मान निकालना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, इस 3 का मल्टीप्लाई आव्यूह में कर देंगे तो 3x, 3y, 3z, 3w मल्टीप्लाई कर दिया पूरे आव्यूह में, इक्वल टू यहाँ पे इन दोनों आव्यूह को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4 और यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस x प्लस y हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा z प्लस w माइनस 1। इस माइनस 1 को इधर लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2w प्लस 3 के। अब हम दोनों ओर कंपेयर करेंगे। दोनों तरफ तुलना करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 3x बराबर x प्लस 4 का। तो अगर x को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4। तो 2x बराबर 4 का, तो x बराबर निकल के आ जाएगा 2। ये x का मान है। अब हम यहाँ पे और कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y। अब हम इन दोनों मान को इस तरफ ले आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x प्लस का 3y और ये आएगा माइनस का y इक्वल टू 6 के। तो यहाँ पे माइनस x और यहाँ पे बचेगा 2y और 10। अब हम यहाँ पे x
x की वैल्यू को हम लिख देते हैं। तो x का मान निकल के आया था 2। अब यहाँ पे हो जाएगा 2i बराबर 10 के। अब यहाँ पे 2i और इस 2 को 10 के इस पार लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 2i बराबर हो जाएगा 12 और 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो y का मान आ जाएगा 6। अब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो देखिए z को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा z प्लस डब्लू माइनस 1 बराबर 3z के। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं क्योंकि इससे पहले हमको w का कंपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2w प्लस 3 बराबर 3w के। अगर हम इस 2w को इस पार ले आएँ तो हो जाएगा 3w माइनस 2w इक्वल टू 3 के। तो यहाँ 3w से 2w कैंसिल हो जाएगा तो w बराबर आ जाएगा 3। अब हम इस w के मान को इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा z प्लस w की जगह पे 3 माइनस 1 बराबर 3z। अब इस z को इस पार ले आते हैं तो यहाँ पे सॉल्व करने पे आ जाएगा 2 और 3z माइनस का z तो हो जाएगा 2z बराबर 2 के। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, z बराबर 1 आ जाएगा। अब हम सभी मानों को एक साथ लिख लेते हैं। x बराबर 2, y बराबर 6, z बराबर 1 और w बराबर 3। यही इसका आंसर है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। देखिए यहाँ पे इक्वल में 6 दिया है तो यहाँ भी 6 ही रहेगा। ये 6 है और ये भी 6 है, यहाँ भी 6 है। तो जब इस 6 को हम ऐड करेंगे 2 में तो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10। इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 8। अब इस 8 को जब 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा। तो इस तरह y का मान निकल के आ रहा है 4, जो कि यहाँ पे भी y बराबर 4 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सवाल है f(x) बराबर एक आव्यूह दिया गया है और हमको प्रूफ करना है f(x) डॉट fy इक्वल टू f(x) प्लस y। ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमको f(x) का मान मालूम है, fy का मान ऐसे ही सिमिलरली हम इसको नोट करेंगे। तो देखिए जहाँ पर x है वहाँ पर y हो जाएगा। तो fy का मान देखिए इधर लिख दिया मैंने, इसको भी आव्यूह में चेंज कर लिया है। अब हम f(x) और fy को एक साथ लेते हैं और LHS से सोल्व करते हैं। तो LHS में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। LHS में दिया है f(x) और fy का मान, तो दोनों मान को हम नोट कर लेते हैं। f(x) का मान है cos x sin x 0, यहाँ पे माइनस का sin x cos x 0 0 0 1, ये हो गया f(x) का मान। अब हम fy का मान नोट कर लेते हैं। तो fy का मान हो जाएगा cos y sin y 0 माइनस sin y और साथ में cos y 0 और यहाँ पर जाएगा 0 0 1। अब हम इन दोनों आव्यूह का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर के सवालों में मल्टीप्लाई करना बता दिया है आप लोगों को। पंक्ति का गुणा स्तंभ में करना रहता है। तो सबसे पहले cos का cos y के साथ करेंगे तो हो जाएगा cos x इंटू cos y। अब यहाँ पे करेंगे तो माइनस sin x और sin y, sin x sin y, ये हो गया। अब अगर हम 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। आगे करते हैं पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। तो यहाँ पर हो जाएगा cos x इंटू साइन y और साथ में माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे माइनस साइन x इंटू कॉस y और जब इस 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही मिलेगा, प्लस का 0। अब हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0, क्योंकि इसके करेंगे 0 से 0, इसको करेंगे 0 0 और यहाँ 0 से 1 को करेंगे 0 ही रहेगा। अब हम दूसरी पंक्ति का गुणा कर लेते हैं। तो दूसरी पंक्ति में देखिए साइन x है, साइन x को जब हम कॉस y से करेंगे तो कॉस y ऐसे ही रहेगा, प्लस का हो जाएगा कॉस x इंटू साइन y। अब हम 0 से करेंगे तो 0। दूसरी पंक्ति में कर लेते हैं दूसरे स्तंभ में। तो साइन का साइन से करेंगे तो माइनस का साइन x साइन y हो जाएगा और यहाँ पे प्लस कॉस x और कॉस y हो जाएगा।
और जीरो से करेंगे तो जीरो ही रहेगा। अब हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ भी जीरो 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 आ जाएगा। अब तीसरी पंक्ति का स्तंभ में कर लेते हैं। तो देखिए जीरो से करेंगे आप तो जीरो 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 ही आएगा। यहाँ पे करेंगे तो जीरो 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 आएगा। और यहाँ पे करेंगे तो जीरो जीरो और लास्ट में वन का वन से करेंगे तो वन आएगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो गया है। अब हम आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला बताएंगे। देखिए ये जो लिखा हुआ है ये एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। और ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे माइनस कॉमन लेने के बाद में साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है और यहाँ पे जीरो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे जो है साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ पे जीरो ऐसे ही रहेगा और नीचे जीरो जीरो वन हो जाएगा। तो इस आव्यूह को देखकर आप लोग ये लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि एफ एक्स की जगह पे यहाँ पे सब में एक्स हो जा रहा था, थीटा की जगह पे एक्स हो रहा था। पर अभी आप देखिए थीटा की जगह पे हर जगह एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई। तो हम इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। दिया गया आव्यूह एक्स प्लस वाई का फंक्शन है, एफ से फंक्शन होता है, इसीलिए शॉर्टकट में इसको फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। और यही हमारा आर एच एस है। तो एल एच एस से प्रूफ कर दिया आर एच एस को, ये प्रूफ्ड हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस कर लेते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसके दो पार्ट हैं। आपको ये दिखाना है कि इसमें एल एच एस और आर एच एस बराबर नहीं है। तो पहला पार्ट है, देखिए दो आव्यूह है, इसका मल्टीप्लाई कीजिए और बराबर के इस बार भी मल्टीप्लाई कीजिए। जो मल्टीप्लाई करने पर आव्यूह मिलेगा वो आपस में बराबर नहीं होगा, यही हमको दर्शाना है। तो एल एच एस को सोल्व कर लेते हैं। तो एल एच एस को सोल्व करते हैं और डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो ये देखिए 5 को 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा और 1 को 3 से करेंगे तो माइनस का 3 और आगे 5 को 1 से करेंगे तो 5 ही रहेगा और 4 को करेंगे तो माइनस का 4। अब हम यहाँ पे 6 कर लेते हैं। 6 2 जा 12 और 7 3 जा 21। अब 6 1 जा 6 और 7 4 जा 28। इसको जोड़ लेते हैं हम। जोड़ने पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 1 और जब इनको जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 2 1 3 33 हो जाएगा और यहाँ पे 28 और 6 34 हो जाएगा। तो ये एल एच एस साइड को सोल्व करने पे मिल रहा है। अब हम आर एच एस को सोल्व कर लेते हैं। आर एच एस को सोल्व कर लेते हैं और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 2 को 5 से करेंगे 10 हो जाएगा और 7 को 1 से करेंगे तो 7 हो जाएगा। 2 को 1 से करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, 1 को 7 से करेंगे प्लस का 7। अब 3 को 5 से करेंगे 3 5 जा 15 और 4 को 6 से करेंगे 24 हो जाएगा। और यहाँ से 3 को करेंगे तो माइनस का 3 और प्लस का 7 चौक 28 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने पे मिलेगा 10 में 7 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 10 में 7 जोड़ेंगे 17 और यहाँ पे घट जाएगा 5 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 39 और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो यहाँ पे घट जाएगा, हो जाएगा 25। आपको ये आव्यूह और ये आव्यूह देखने पे ये लग रहा होगा दोनों आव्यूह बराबर नहीं है। तो आप लिख सकते हैं एल एच एस डज नॉट इक्वल टू आर एच एस, और यही मुझे प्रूफ करना था कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये चीज़ प्रूफ हो गया है और यही इसका आंसर है। अब हम सेकेंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। 14 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। इसमें भी दो आव्यूह का मल्टीप्लाई और आर एच एस के आव्यूह का मल्टीप्लाई आपस में बराबर नहीं आना चाहिए, यही हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम एल एच एस को प्रूफ कर लेते हैं। एल एच एस में दोनों आव्यूह का मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए 1 को 1 से करेंगे -1, 2 को 0 से करेंगे 0, 3 को 2 से करेंगे 6 हो जाएगा और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को -1 से करेंगे -2 हो जाएगा, 3 को 3 से करेंगे 9 हो जाएगा और फिर आगे करते हैं 0 हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे 2 रहेगा और 3 को 4 से करेंगे 12 हो जाएगा। अब यहाँ 0 से करेंगे तो 0 से 0 हो जाएगा और 1 से करेंगे
जीरो को तो जीरो हो जाएगा, और जीरो से टू को करेंगे तो जीरो ही रहेगा। अब इस जीरो से वन को करेंगे जीरो हो जाएगा, वन से वन को करेंगे माइनस का वन हो जाएगा, और जीरो से थ्री को करेंगे जीरो हो जाएगा। आगे जीरो से जीरो को करेंगे जीरो रहेगा, वन से वन को करेंगे वन रहेंगे, और वन जीरो से फोर को करेंगे, इस जीरो को फोर से करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब आगे हम वन से करते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस का वन, और यहाँ पे जो वन का जीरो हो जाएगा, और लास्ट पंक्ति से मल्टीप्लाई करेंगे, वन से करेंगे माइनस वन हो जाएगा, और वन को जीरो से करेंगे जीरो हो जाएगा, और जीरो को टू से करेंगे तो जीरो ही रहेगा। अब लास्ट पंक्ति से सेकंड स्तंभ को करेंगे तो वन से वन को वन आ जाएगा, वन से माइनस वन को माइनस वन हो जाएगा, और जीरो से थ्री को जीरो हो जाएगा। अभी यहाँ वन को जब करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और वन से वन को करेंगे वन रहेगा, और जीरो को इस फोर से करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो देखिए सोल्व करने पे क्या मिल रहा है देख लेते हैं। यहाँ पे 6 से 1 घट जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 एक 10 हो जाएगा, 10 से 2 चला जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 2 14 हो जाएगा, और यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पे जीरो ही रहेगा, और यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का वन हो जाएगा, यहाँ पे फिर माइनस वन, यहाँ पे जीरो आ जाएगा क्योंकि वन से वन कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का वन हो जाएगा। तो LHS साइड को सोल्व करने पर ये आव्यूह मिल रहा है। अब हम RHS साइड को सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले RHS को नोट कर लेते हैं। RHS के दोनों आव्यूह को नोट कर लिया है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में करते हैं। तो देखिए वन को माइनस वन से जब करेंगे माइनस वन, और वन को जीरो से करेंगे जीरो, और जीरो को वन से करेंगे जीरो। अब इसी को इस यहाँ पे करेंगे माइनस का टू, यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो। अब इसको इससे करेंगे माइनस का थ्री, और बाकी का जीरो जीरो हो जाएगा। अब इसको करते हैं दूसरी पंक्ति का, तो यहाँ पे जीरो से करोगे तो जीरो, और वन को जीरो से करोगे जीरो, और फिर वन को वन से करोगे तो वन आ जाएगा। अब यहाँ पे वन जीरो से करोगे जीरो, और वन को वन से करोगे माइनस का वन, और वन से वन को करोगे प्लस का वन। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो, और यहाँ पे करोगे तो जीरो, और यहाँ पे करोगे जीरो। अब यहाँ पे हो जाएगा दूसरा लास्ट पंक्ति को, तो यहाँ पे हो जाएगा दो, और यहाँ पे हो जाएगा जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा 4 1 जा 4। अभी यहाँ पे करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे 2 को 3 से 6 हो जाएगा, 3 को 0 से करेंगे 0, 4 को 0 से करेंगे 0। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए सोल्व करने पर क्या मिलता है, यहाँ पर मिल जाएगा माइनस का वन, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ भी माइनस का वन, यहाँ पे सोल्व करेंगे माइनस का थ्री, यहाँ पे सोल्व करेंगे प्लस का वन, यहाँ पे प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4 4 8 और 3 11 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 6। तो ये आव्यूह निकल के आ रहा है RHS को सोल्व करने पर। तो ये देखिए RHS का आव्यूह और ये रहा LHS का आव्यूह, ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, यही प्रूफ करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे A बराबर आव्यूह दिया गया है और यहाँ पे मान निकालना है a² माइनस 5a प्लस 6i का मान निकालना है। तो ये देखिए a दिया है, हमको सबसे पहले a² निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर i का मतलब ये हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब मैंने मैट्रिक्स को स्टार्ट किया था तो बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है, जिसके आइडेंटिटी आव्यूह वो होता है जिसके विकर्ण में जो नंबर होगा वो सिर्फ 1 1 1 होगा, बाकी के सारे नंबर का मान 0 होगा, वैसा आव्यूह आइडेंटिटी आव्यूह कहलाता है। तो अभी हम इसका मान लिखेंगे। सबसे पहले a² का मान निकालते हैं। तो a² का मान निकालने के लिए हमको a इंटू a, इसका मतलब a के आव्यूह को a के आव्यूह से ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे a का मान नोट कर लेते हैं, 2 1 3 1 माइनस 1 0। एक बार a का मान हो गया। अब दोबारा फिर से a का मान नोट करते हैं, 2 0 1 और 2 1 3, और यहाँ पे 1 माइनस 1 0। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए
पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 को 2 से करेंगे 4, 0 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1। अब 2 को 0 से करेंगे 0, 0 से 1 को करेंगे 0 और 1 को 1 से करेंगे -1, 2 को 1 से करेंगे 2 और यहाँ पे 0 से 3 को करेंगे 0 और 1 को 0 से करेंगे 0। ऐसे ही 2 को 2 से करेंगे 4, 1 को 2 से करेंगे 2 और 3 को 1 से करेंगे 3। अब यहाँ पे 2 को 0 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1 और 3 को -1 से करेंगे -3। 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, 1 को 3 से करेंगे 3 हो जाएगा और 3 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। अब लास्ट पंक्ति का गुणा कर लेते हैं। 1 को 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और यहाँ पे 0 को 1 से करेंगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 को 0 से करेंगे 0, यहाँ पे 1 को -1 हो जाएगा और वहाँ पे 0 हो जाएगा। अब लास्ट पंक्ति का लास्ट स्तंभ से गुणा कर लेते हैं। 1 को 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, -1 को 3 से करेंगे -3, 1 से 1 को करेंगे 1 आएगा, -1 से 3 को करेंगे -3 और 0 से 0 करेंगे 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने पे 4 और 1 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 4 2 6 3 9 और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा -2 और यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 में से घट जाएगा 0 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पर हो जाएगा -2। देखिए ये अगर आप लोगों को डाउट लग रहा है तो ये लास्ट पंक्ति को मैंने किया था, 1 को करेंगे 2 ही रहेगा, ये माइनस नहीं है, ये सिर्फ 2 है। ठीक है, अब a² का मान निकल के आ गया है। अब देखिए हमको i का मान लिखना है तो i का मान मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए i का मान होता है, i कई तरह का होती है। आप सबसे पहले ये देखिए कौन सी कोटि का आव्यूह चल रहा है, उसी कोटि का हमको i का मान लिखना है। तो देखिए कोटि इसका है 3 × 3, तो 3 × 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है i का मान। तो अब हम ये सभी मान इसमें लिख देते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है a² - 5a और प्लस का 6i, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए a² का मान लिख लेते हैं। a² का मान है 5 माइनस का 1 2 9 माइनस का 2 5 और यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 2, ये हो गया a² का मान। माइनस का 5a, a की वैल्यू को लिख लेते हैं। a की वैल्यू है 2 0 1 और यहाँ पे 2 1 3 1 -1 0, ये है हमारा 5a का मान। a का अब हमारे पास 6 और i का मान लिख लेते 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम इन सभी आव्यूह में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए a² का मान ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। a² का मान हो जाएगा 5 - 1 2 और यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस का 2 5 और यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस का 1 माइनस का 2, ये हो गया हमारा a² का मान। और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी में। तो यहाँ जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ 0 5 1 5, यहाँ 5 दूनी 10 5 1 5 5 3 15 5 1 5 5 1 5 माइनस का और 5 से 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए सोल्व करने पे जो मिल रहा है उसको डायरेक्टली हम लिखेंगे। तो देखिए 5 ये प्लस का और ये 6 प्लस का, तो 6 5 11 और 11 में से ये 10 जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे बचेगा 1। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 1 है और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो ये 0 से -1 यानी घटेगा, तो ये -1 ही रहेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे 2 है प्लस का और यहाँ पे 0 है, तो 2 ऐसा ही रहेगा। बाकी यहाँ माइनस का 5 घटाया जाएगा और 2 से -5 घटेगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 9 प्लस का और यहाँ पे 0 है, तो 0 जोड़ने पे कुछ नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे जब देखेंगे तो 9 से माइनस को 10 घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ 9 माइनस का 2 और यहाँ माइनस का 5, तो माइनस माइनस जोड़ लीजिए, -2 -5 -7 और -7 से +6 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 5
5 प्लस का और यहाँ पे -15, यहाँ पे 0 है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो -5 से -15 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -10। अब देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो कुल मिला के यहाँ पे -5 ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 0 है और यहाँ -1 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो ये +5 से -1 को घटा देंगे तो बचेगा +4। देखिए यहाँ पे -2 और यहाँ पे 0 है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। -2 को +6 में जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे +4 बचेगा और ये जो ऑफ निकल के आ रहा है ये हमारा a² - 5a + 6i का मान है और ये इसका राइट आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, देखिए यहाँ पे जब -0 से -5 को करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, देखिए यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो ये -5 हो जाएगा। तो जो आंसर आ रहा है यहाँ पे सिर्फ -5 हो जाएगा। अब ये इसका राइट आंसर है। और आज ये लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। आगे के क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी क्लास और सभी दोस्तों में शेयर करना, हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाना जो इस बार यूपी बोर्ड 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनके लिए ये हेल्पफुल क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद।